नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे इस ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में मैं रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, ये हमारे टमाटर के पौधे लगभग 28 दिन के हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ चुकी है। अब ज़रूरत है इसे हमें स्टैंड करने की, किसी बम्बू स्टिक से या फिर किसी भी स्टिक से इसे हमें स्टैंड करनी होगी। नहीं तो ये आप देख सकते हैं एक साइड से झुक जाएगी। अभी आप ये देख सकते हैं फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो चुकी है और जब इस पे फ्रूटिंग लगेगी तो ज़ाहिर सी बात है इस पौधे के ऊपर वेट भी बढ़ेगी, तो एक साइड होके झुकने लगेगी। इसलिए हमें इसे सही टाइम पे हमें स्टैंड करनी चाहिए। तो चलिए, आप ये देख सकते हैं बम्बू स्टिक हमारे पास है। इस स्टिक से स्टैंड करने वाले हैं जो कि लगभग 3 से 4 फीट है। और ये आप देख सकते हैं जीप टाई या फिर केबल टाई हम कह सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से ये लॉक हो जाएगी और ये हम कुछ धागे की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये स्टिक काफ़ी मोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर जब हम डीप करते हैं, जब मिट्टी में इसे गाड़ेंगे तो उसकी जो रूट है वो डैमेज हो सकती है। इसलिए थोड़ी-सी पतली और थोड़ी अगर मजबूत होगी तो वो बेहतर होगी। यहाँ से हम देख सकते हैं टमाटर की जो स्टैम्प होती है वो काफ़ी नाजुक, काफ़ी सॉफ्ट होती है। अगर हम इसे स्टैंड नहीं करेंगे, किसी रस्सी से नहीं बांधते हैं, तो वो फ़ौरन झुकने लगती है एक साइड से और झुकेगी, तिरछा होके गिरेगी। क्योंकि टमाटर के पौधे में काफ़ी मात्रा में फ्रूट लगते हैं, मतलब एक पौधे में 10 से 12 किलो भी लग सकती है। अगर हाइब्रिड हो और अच्छी मिट्टी हो तो उसमें फ्रूटिंग काफ़ी अधिक होती है, तो वेट भी बढ़ जाती है इससे। यहाँ से हम इस स्टिक को लगभग 3 से 4 इंच हम डीप करके इस तरह से मजबूती से हम गाड़ देंगे। इसी तरह से सभी में हम एक-एक स्टिक लगाते जाएँगे। और आपको देखनी है आपके पौधे में अगर आप 2 से 3 स्टिक भी अगर लगती है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलती है तो पतले-पतले, तो उस ब्रांच को हमें स्टैंड करने के लिए समय से जगह पर इसकी जो स्टिक होगी वो लगानी होगी। तो दोस्तों, आप बने रहें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से स्टैंड करता हूँ। स्टैंड करने से पौधे की जानते हैं सही से उसकी ग्रोथ भी होगी और फ्लावरिंग और जो फ्रूट बनेंगे वो वेट भी जो होगी इस स्टिक के सहारे वो पूरे खड़े रहेंगे। ये आप देख सकते हैं सभी में मैंने स्टिक लगा दी है। और बांधने के लिए हमें जीप टाई, जो केबल वाली वायर आती है, एक जीप टाई या फिर केबल टाई आप कह सकते हैं, वो आपको इलेक्ट्रिक दुकान में मिल जाएगी। उसकी जो टाई है उसे हमें मेन जो स्टैम्प होती है टमाटर को उस पे हमें बांधनी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से। दोस्तों, केबल टाई हम मेन इसकी जो स्टैम्प होती है ये आप देख सकते हैं। टमाटर की जो मेन टाई है ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और स्टिक में इसको हम फंसा देंगे। ये जिप टाई बहुत ही अच्छी से लॉक हो जाती है, जिससे साथ पौधे में जो की जो फल का जो वेट स्टेम होता है है उसका भी नुकसान उससे नहीं ये होता और जल्दी टूटती नहीं है। धागे जब हम अक्सर बांधते हैं तो कभी कभी वो टूट जाती है, बट ये जो जीप लॉक होती है, केबल लॉक, ये बहुत ही मजबूत, ये स्टैंड के सहारे ये मजबूत करती है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तना से, और जो हमारे पास स्टिक थी बम्बू स्टिक, ये आप ध्यान से आप देखें किस तरह से मैं फँसा रहा हूँ। ये एक लॉक सिस्टम है। इस तरह से धीरे से अगर आप इसे इस तरह से लगा करके आप इसे प्रेस करके खींच देंगे, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है और ये जल्दी खुलेगी भी नहीं। बहुत ही मजबूत और बहुत ही ईज़ी ये मेथड है। आप यूज़ करके देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा ये मिलने वाली है। और इसके इससे क्या है कि इसकी गैपिंग भी आप देख सकते हैं, मोटाई जब तना तना की जो मोटाई बढ़ेगी, उससे दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि इस पे इतनी स्पेस बनी रहती है। अब इस स्टेम को आप देख सकते हैं इस तरह से साइड से जो ब्रांचेस इस तरह से निकली हुई है टमाटर की, नीचे-नीचे बहुत सारे ब्रांचेस जो निकलती हैं, उसे अब हम इस धागे की मदद से इस यहाँ हम 2 गाँठ देंगे। बट इस पे आपको गैपिंग रखनी है। आपको कस करके बाँधनी नहीं है, नहीं तो फिर वो स्टेम जो है खराब हो जाएगी। यहाँ आप ध्यान से देखें, ये इस तरह से हमें गैपिंग रखनी है बीच में, ताकि जब स्टेम की मोटाई बढ़े तो वो नुकसान ना हो। बिल्कुल इस तरह से गैपिंग रखनी है, ताकि मोटाई बढ़ेगी तो वो परफेक्ट रहेगी। अब इस तरह से हम जो स्टिक हमने लगाई है इसी तरह जितने सारे ब्रांचेस निकली हुई है, इस तरह से सभी में हम धागे की मदद से मेन स्टिक में हम बांधते जाएंगे। मेन ब्रांच को ये जीप वायर या केबल वायर जो हम बोलते हैं, उससे हम मेन ब्रांच जो तना होता है टमाटर की, उसे हमें बांधेंगे। और साइड की जो ब्रांचेस है उसे हम धागे से बांधते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस धागे से, ये आप देख सकते हैं कितने सारे ब्रांच निकली हुई है। ये ब्रांचेस बहुत ही सॉफ्ट होती है दोस्तों। जब फ्रूट लगेंगे तो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी वेट बढ़ जाती है टमाटर पर और वो धीरे-धीरे झुक जाते हैं। इसके लिए हमें सही टाइम पर हमें इसे किसी धागे से बांध देनी होगी। मेन तना को इसे हम
जीप के सहारे बांध देंगे, ये आप देख सकते हैं। बट दोस्तों जब आप बांधते हैं तो आपको ध्यान रखनी है, इस साइड में एक इसकी थ्रेड जैसी होती है, कांटे जैसे इस तरह से होती है, तो आप उसे जस्ट उल्टा करके आपको बांधनी है। नहीं तो फिर होता क्या है कि जब स्टैम्प पे हम जब बांधते हैं तो उसकी काफ़ी दाग लग जाती है, इसलिए हमें ध्यान से इसे बांधनी है। यहाँ आप देख सकते हैं, शायद आपने भी इसे यूज किया होगा कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं। इस तरह से हम लॉक करके छोड़ देंगे, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ये मजबूती के साथ ये स्टिक के सहारे जो टमाटर है वो लगे होते हैं। ये अक्सर किसान लोग, फार्मर लोग इस तरीक़ा का यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। चलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने धागे के मदद से सभी ब्रांचेस को जो है सेपरेट कर ली है। ये आप देख सकते हैं, सभी ब्रांच को मैं इस तरह से सभी जगह से बहुत ही अच्छी तरह से हमने बांध दी है। और अब जब ये फ्रूट लगेगी तो ये पौधे काफ़ी स्टेबल रहेंगे, खड़े रहेंगे, जिससे फ्रूट जो हमारी होगी वो ख़राब नहीं होगी। अक्सर मिट्टी में जब गिरती है तो आप देखते होंगे कि टमाटर जब फल फ्रूट लगती है तो वो धीरे धीरे वो गलते हैं नीचे से। तो ये शिकायत आपको अक्सर नहीं होगी जब हम पौधे को स्टेबल रखते हैं, खड़े रखते हैं। तो ये तरीका आप भी यूज कर सकते हैं, शायद आप भी यूज करते ही। और दोस्तों दूसरा जो हमें ध्यान रखनी है, ये आप देख सकते हैं नीचे में जो डेड ब्रांचेस होते हैं, इस तरह से देख सकते हैं, जो सूखते हैं ब्रांच उसे हमें हटा देनी चाहिए। नीचे से हमें बिल्कुल साफ़ रखनी चाहिए, ताकि धूप इसके नीचे सरफेस एरिया में अगर मिलेगी तो वो मिट्टी भी ख़राब नहीं होगी, फंगस भी जल्दी नहीं लगती, इसलिए हमें हटा देनी है। और समय समय से इसे नीचे से बहुत सारी संकर ब्रांचेस आती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ संकर ब्रांचेस क्या होती है, उसे हमें हटानी चाहिए। ये आप देख सकते हैं इस तरह से जो सूखे या फिर अनवांटेड जो ब्रांचेस होते हैं उस यहाँ आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये छोटी सी जो ब्रांच निकल रही है रूट लेवल से, इस तरह के नीचे की जो छोटे छोटे ब्रांचेस होती है उसे हमें कट कर देनी चाहिए। नहीं तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो पौधे की होती है वो यहीं से ये ज़्यादातर सक करती है, और ऊपर की जो ब्रांचेस है उसे सही तरीके से नहीं मिल पाती है। और वैसे भी इस ब्रांच पे उतनी ज़्यादा आपके फल लगने वाले नहीं हैं, तो ज़्यादातर इस तरह से हमें इसे कट करके हटा देनी चाहिए। और देख सकते हैं इस तरह से ये छोटी सी ब्रांच है, ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट है वो पौधे के सभी जगह से पहुंच नहीं पाती है, इसलिए हमें नीचे में जो छोटे छोटे इस तरह से निकलते हैं उसे टाइम से हमें हटा देनी चाहिए। ये हम इस बात को आपको बहुत ही ध्यान रखना है। इस तरह से छोटे ब्रांच अगर आप हटाते हैं तो ऊपर में जितने सारी फ्रूटिंग होगी वो काफ़ी मात्रा में लगेंगे, और फ्रूट की जो साइज होगी वो काफ़ी बढ़ेगी। सो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं।